मैं गाड़िया लोहार समाज से हूँ। जिस समाज में बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं, आज भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब लगना या नीट जैसी एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई करना तो बहुत बहुत बड़ी बात हो गई है। आपने नीट पहली बार कब दिया था? मैंने 22 में दिया था यहाँ पे। नीट, अच्छा, आप 12th करते सेल से आए या? नहीं, उसके बाद मैंने तैयारी छोड़ दी थी और मैं हमारे पुश्तैनी काम में लग गया था 2 सालों तक। अब थाने मतलब क्या किसों को लाग रहे तब बहुत डॉक्टर? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। सेल सियाड़ा की धन्यवाद है, गुरुजी की प्रणाम है। नमस्कार, जय सीएलसी। तो आज 26 जुलाई को हमारा विजयोत्सव हो रहा है शानदार, बट हमारा लाडला बेटा सुनील जो सुबह नहीं आ पाया, इसके समाज का प्रोग्राम था कोई झुंझुनू, वहाँ गया हुआ था, तो अभी आया है। आपकी ओनली रैंक है 12,439 और ओबीसी में आपकी रैंक है 5,680। सुनील की कहानी इसकी जुबानी सुनेंगे। आपने कब सीएलसी ज्वाइन किया और किस किस कदम पे सीएलसी ने आपका किस प्रकार से जो भी परिवार के सहयोग किया और आपको क्या खुशी हो रही है, तो आप मैं चाहूँगा अपनी बात को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ रखें। सबसे पहले तो मैं ईश्वर, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों और मेरे शुभचिंतकों और स्पेशली बॉस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से आज मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। मैं नीट और जेईई ऐसे एग्ज़ाम के बारे में सुना भी नहीं था जब तक मैं सीएलसी में नहीं आया था, क्योंकि हमारी तरफ इतना इस एग्ज़ाम का क्रेज़ नहीं है ना। मैं गाड़िया लोहार समाज से हूँ। जिस समाज में बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं, आज भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब लगना या नीट जैसी एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई करना तो बहुत बहुत बड़ी बात हो गई है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इस बार मैंने नीट के क्वालिफाई करके एमबीबीएस की तैयारी के लिए मैं जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ जब सीएलसी आया तो मैं यहाँ बच्चों को देख के घबरा गया था। तो मैंने पापा को कहा कि पापा, मैं तो इतने बच्चों में तैयारी नहीं कर पाऊँगा, मेरा कैसे नंबर आएगा, चलो चलते हैं। फिर मैं यहाँ से जैसे चला था, पापा कहते कि एक बार देख तो ले तू। फिर मैं यहाँ आया, बॉस ने मुझे कहा कि तैयारी कर, तू लग आराम से। जब मेरा स्कोर अच्छा नहीं बन पाया, मेरे रिजल्ट नहीं आ पाए, मुझे बड़ा दुख हुआ था उस टाइम। फिर बॉस ने मुझे हेल्प भी की और मुझे बड़ा मोटिवेट भी किया। और टीचर्स ने भी यहाँ पे मुझे कहा कि उन्होंने खुद मुझे कॉल करके टीचर्स ने बुलाया कि आप आओ एक बार और तैयारी करो। जब उन्हें टीचर्स को पता चला कि हम गाड़िया लोहार समाज से एक बच्चा है हमारे पास, उसकी ऐसी ऐसी परिस्थिति है और वो पढ़ सकता है और कुछ कर सकता है, तो उन्होंने मुझे खुद स्पेशली कॉल करके यहाँ बुलाया। एक दो तीन बात अपन करना चाहेंगे। देखो, घर की बात ये कि आपने नीट क्वालिफाइड किया, ऐसे तो बहुत बाद की बातें हैं। पहली बात तो आपके समाज में 12वीं पास करना बड़ी बात है। तो मैं तो आपके माता पिता को, आपके लिए भगवान है, मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने पढ़ा 12वीं, उसके बाद हमारे पास आया, हम तो उसके बाद आए ना। 12वीं पास आपने करवाया, उसके बाद आपने नीट पहली बार कब दिया था? मैंने 22 में दिया था यहाँ पे नीट, अच्छा, आप 12th करते सीएल से आए या? नहीं, उसके बाद मैंने तैयारी छोड़ दी थी और मैं हमारे पुश्तैनी काम में लग गया था 2 सालों तक। फिर 23 में नीट के एग्जाम दिया आपने। कौन सी रैंक रही आपकी, ध्यान है कुछ? शायद बहुत कम रही थी, मेरे मार्क्स भी बहुत कम थे। नहीं, रैंक कौन सी, जैसे रैंक कौन 1 सी? लाख के ऐसे कुछ थी शायद। 1 लाख रही। फिर चॉइस में क्या रहा? चॉइस में मेरे 630 मार्क्स थे उस वक्त। नहीं, रैंक क्या रही? रैंक कि मार्क्स तो आगे पीछे 50,000 हुई। फिर 25 में? 25 में भी Last शायद year? 40,000 के आसपास रही। तो आप ये देखें, आप पहले अपन गडरिया लोहार उस बात को तो रोकते हैं एक बार। पहली बात ये करते हैं, एक लड़का जो बिल्कुल सामान्य परिवार से है, जिसके घर में कोई प्रेरणा नहीं है, तो आप 1.5 लाख की रैंक से आए, फिर 50,000 पे आए, फिर 40,000 पे, आज आपकी रैंक है 12,000। तो क्या आप कहाँ रहे इस साल सीएलसी में? 2 साल सीएलसी ने आपका 2 साल में आप क्या मानते हो, अलग से क्या किया आपके लिए? सीएलसी ने मेरे लिए, मतलब मैंने बीच में पढ़ाई भी छोड़ दी थी। जब मेरा स्कोर नीट में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मार्जिन केस के पास में रहा, तो मैंने यहाँ से मतलब अब पढ़ाई नहीं हो पाई और ना मेरे फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था और ना हमारे समाज में ऐसी स्थिति थी कि आगे और दोबारा कर पाऊँ मैं। तो मैंने यहाँ मना कर दिया था, मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर भी मुझे मतलब बॉस ने और टीचर्स ने मुझे खुद बुलाया और कहा कि नहीं, एक बार और तैयारी करो आप, आपका इस बार ज़रूर होगा। और इस बार मैंने तैयारी की और मेरा हो गया इस बार। तो इस बार तो कहाँ रहता था? मैं यहाँ रहता था वंदे मातरम में। वंदे मातरम रहता था। गोद बेटा था सीएलसी का। हाँ, गोद का मतलब होता है कि सब कुछ सीएलसी का। आपकी दिनचर्या क्या थी इस बार? आप एक बार इस गडरिया लोहार वाली बात से बाहर आते हैं, एक स्टूडेंट की तरह बात करें कि 50,000 की रैंक का बच्चा 12,000 रैंक पे आया है। सुबह से लेकर शाम तक आपकी क्या रही दिनचर्या?
सुबह जैसे कि सेशन की स्टार्टिंग में मेरे शाम की क्लास दोपहर वाली क्लास थी, तो मैं सुबह उठ जाता था, जैसे कभी 5 तो 5:30 इस आधे घंटे के लगभग रहता था। बाकी मैं उठ जाता था टाइम पे, उठ के फ्रेश और नहा धो के और हनुमान चालीसा का पाठ करके और फिर यहाँ पर नाश्ता वास्ता करने के बाद में मैं 2 घंटे पढ़ लेता था। फिर मैं 15 या 20 मिनट का रेस्ट करके दोबारा पढ़ लेता था। ऐसे टुकड़ों में पढ़ लिया करता था मैं वहाँ पे। और सेशन एंड होने के बाद क्या रहा, जनवरी के बाद क्या रहा? जनवरी के बाद तो थोड़ा डिस्टर्ब सा रहा, क्योंकि मैं 1-1.5 महीने तक यहाँ कोचिंग भी नहीं आ पाया था, ना क्लास अटेंड कर पाया नवंबर के बाद। और उसके बाद जैसे धीरे धीरे पापा ने और मुझे मोटिवेट किया, मतलब एक तरीके से मुझे संभाला और मैं धीरे धीरे अपनी दोबारा स्टडी लाइन में दोबारा आया। फिर फरवरी के बाद से जैसे टेस्ट सीरीज चली, तब मैं धीरे धीरे जैसे कि बायोकेम स्टार्ट हो गई थी उस समय। बायोकेम स्टार्ट हुई। 3 मई को क्या स्कोर था? 3 मई को मेरा 650 बन रहा था। तो रीनीट में आप सीख रहे थे क्या? हाँ, तो ये है देखो हमारा सुनील, तो बिल्कुल जैसे इसका कहना है कि गाड़ियां लोहारू में आप पहले डॉक्टर हैं। हाँ। तो इसका श्रेय आपके फादर को जाता। आपके फादर से बात करूंगा। लो साहब, आपका शुभ नाम? भगवान सा गाड़िया लोहार है मेरा नाम। भाई साहब एक बात तो, आपने स्कूल 12वीं पास कराई, उस समय आप क्या सोच के, आपके तो बच्चे बहुत कम पढ़ाते हैं समाज में लोग, क्या क्या सोचा था आपने? मैंने यही सोचा था सुनील को पढ़ाऊंगा और कुछ न कुछ इसको बनाऊंगा, यही मैं सोचा था। और फिर मैंने यहाँ आके और कुछ दूसरे आदमियों ने मेरे को राय दी कि इसको नेट की परीक्षा करवा दो। जो आपके पास आया 2 वर्ष के अंदर, तो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे लिए और 3 साल मेरे सुनील को फ्री में पढ़वाया। मैं तो ये जानता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे पर आशीर्वाद रखे। अरे परिवार अपना भाई, माँ से बात कराओ। अब थाने मतलब क्या कैसे लग रहे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। सेल्सियाड़ा की धन्यवाद है, गुरुजी की प्रणाम है। नहीं वो सब आपका है, मैंने तो सब आपने बच्चे को यहाँ भेजा। तो भी मैं अकेले भी क्या कर सकती, कोई साथ दिया यदि तो आगे बढ़ी हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सुनील है। तो अभी आपका एक अच्छा रिजल्ट आया है और अच्छा किया है। और ये ही वो, जैसे इस बहन ने कहा, आपके पिताजी, आप जो मम्मी पापा ने जो कहा, ये वो दुआएं हैं सीएलसी के साथ, जो हर विषम परिस्थिति में भी सीएलसी को हमेशा मजबूती के साथ निखार के लाती हैं। और मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ कि आप इस साल नीट 2026 में ये आप मार्जिन केस पे हैं तो हिम्मत रखें। जब सुनील, एक गडरिया लोहार का बच्चा, हिम्मत रख के वापस जुड़ सकता है, तो दोस्तों सीएलसी वही है। आपको सुनील बनना है, आप आए सीएलसी। और हर साल हज़ारों बच्चे होते हैं, ऐसे सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चे होते हैं जो वापस से अपने आप को रिस्टार्ट करते हैं, फिर लगते हैं और वो अगली बार अच्छा रिजल्ट निकाल लेते हैं। बहुत से एग्जाम्पल तो मैं जानता हूँ, कई बच्चे तो रैंक इंप्रूव करने के लिए आ जाते हैं। जैसे मुझे शुरू से याद है, हमारा विवेक जहांगीर था, उसकी रैंक तो शायद 4000 के आसपास थी, उसको छोड़ के आया, फिर जोधपुर एम्स गया। फिर ओजल राव आई, 22-23 हज़ार की रैंक थी, कॉलेज छोड़ के आई, दिल्ली एम्स गई। इस बार हमारी निशा कुमार की रैंक लास्ट 8-2 हज़ार के आसपास थी, वो आज 1000 की रैंक में आके अच्छी कॉलेज जा रही है। आईटी की बात करें तो हमारा पीताम्बर आईटी की 8000 रैंक छोड़ के आया था, 1500 रैंक पे आया था। उसके बाद दिया आईटी की 13000 रैंक छोड़ के आई थी, अच्छी रैंक पे गई। हिम्मत आपको करनी है। मैं तो कहता हूँ कि यदि आपको लगता है कि आपको मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिल रहा है, आप भी 12th हैं या फ्रेशर है, आपने 2-3 ड्रॉप कर लिए तो जो कॉलेज मिले वो ले लेना चाहिए। पर आप भी 12th है या फ्रेशर है, क्यों सुनील सर, तो आपको निश्चित रूप से एक चांस और लेना चाहिए। सीएलसी एक अच्छे खासे स्कॉलरशिप के पैकेज के साथ आपको इसके लिए तैयार है। दोस्तों एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, बाकी सारे कदम आपकी सीएलसी बढ़ाएगी। आप लेट नहीं करें, क्योंकि अगली एग्जाम मई को होनी है। आप चाहे कभी आ जाओ चाहे 4 महीने बाद आओ, अगला नीट का एग्जाम मई में होना है। पहले तो फिक्स संडे मई होता था, अब ऑनलाइन होना अगली बार सीबीटी, तो हो सकता है 5-7 दिन हो जाए। 1 मई से नीट 2026 का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन होना भी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ एक बार आपको पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको बहुत खुश रखे, समर्थ रखे, कामयाब करे। नमस्कार, जय सीएलसी।